राधे राधे फ्रेंड। तो आज हम शेयर कर रहे हैं हम आप सभी के साथ 16 सोमवार पूजा विधि कैसे करनी है और उद्यापन कैसे करना है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बनी रहिएगा और वीडियो को छोड़ के स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 16 सोमवार कठिन होता है और 16 सोमवार में जो विधि आपको हम बताने वाले हैं उसको इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़ कर मत देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पहले जब 16 सोमवार हो जाएंगे, जब 17 सोमवार आएगा तब उसको आपको उद्यापन करना है। 16 सोमवार का एक चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आपको लाल पीला जो कपड़ा हो आपके पास वो बिछा ले, सिर्फ काला छोड़ कर। ठीक है, फिर आपको उससे परिवार की तस्वीर रखनी है और शिवलिंग रखनी है थाली में। हो सके तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाए, क्योंकि इस पार्थिव शिवलिंग का ज़्यादा महत्व होता है। अगर नहीं बना सकते तो आप विग्रह है उसकी पूजा कर लीजिए। और आपको एक थाली ले ली, थाली में बेलपत्र रखना, फिर उस बेलपत्र में पीला जो बीज की पत्ती रहेगी उस पर शिवलिंग को विराजमान करना है। ठीक है, अगर हो सके तो आप ये पूजा मंदिर में करवाएं पंडित जी के हाथ से, तो और अच्छा हो, क्योंकि ये 16 सोमवार जो उद्यापन करते हैं आप अपन, वो पूजा पंडित जी करते हैं। जो अक्षत वो संकल्प छुड़वाते हैं वो पंडित जी छुड़वाते हैं, तब वो भोले बाबा 16 सोमवार व्रत स्वीकार करते हैं उद्यापन। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको भोले बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर आपको पंचामृत से अभिषेक कराना है। फिर आपको गाय के दूध से अभिषेक कराना है। फिर आपको वापस शुद्ध जल से स्नान कराना है। फिर आपको संकल्प लेना है कि हमारा ये भोले बाबा 16 सोमवार पूर्ण हुए और आज उद्यापन है और इस व्रत को भी पूर्ण करिएगा। ठीक है, आखिरी सोमवार भी आपको व्रत रखना है। जब 17 सोमवार आएगा तो आपको उद्यापन करेंगे, तब आपको ये सब करना है आपको। ठीक है, व्रत रखना है। फिर आपको कनेर का फूल चढ़ाना है, आपको जो फूल हो वो चढ़ा दीजिए। फिर आपको चंदन लगाना है, अक्षत चढ़ाना है, चावल आपको आकाई चावल चढ़ाना है। ठीक है, घी का दीपक जलाना है और भोले बाबा की जो विग्रह हमने तस्वीर रखी थी उस पर जल से छींटे लगा देंगे फूल से। उसके बाद में फिर उनको रोली चंदन से अभिषेक करा देंगे। फिर भोले बाबा को जनेऊ चढ़ाएंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप लच्छा से भी उनकी लच्छा भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी जो 16 सोमवार उद्यापन रहते हैं उसकी कथा भी करनी है। ठीक है, फिर आपको अगरबत्ती धूप बत्ती से आरती करनी है। आपके पास जो हो दीप बत्ती अगर से बनाया है तो वो रख लीजिए, अगर नहीं बनाया है तो आप फिर से इसी दीपक से पूजा कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको पंडित जी को जो कपड़े निकाले हैं आपको पंडित जी को, क्योंकि 17 सोमवार रहता है तो इसमें दान अवश्य करते हैं, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस पर आप टावल ले लीजिए या धोती कुर्ता पैंट शर्ट आपकी जो इच्छा है आप वो पंडित जी को दान में दे सकते हैं। फिर आपको चूरमा बना, अगर आपने चूरमे के व्रत किए हैं तो आप चूरमा बना लीजिए, या फिर निसरी किए तो आप जो भी व्रत जिसके भी रखें आप उसको 3 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, पहला भाग होता है कन्या को, दूसरा भाग होता है गौ को, तीसरा भाग अपन स्वयं लेते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखें। फिर पूजा होने के बाद में आपसे जो गलती हो जाए 16 सोमवार में गलती हो जाए उससे क्षमा याचना मांगनी भोले बाबा से। ठीक है, पूजा करने के बाद में और आसन पे ज़रूर जल डालना ना भूलें। और 3 विराजमान करने के बाद में आपको वो जल आँखों से लगाना है। ठीक है, जिस आसन पे बैठ के आपने पूजा की है उस आसन पे बैठ के वो आँखों पे लगाना है वो जल। ठीक है, और फिर आपको सीधे हाथ में जल लेके आरती के ऊपर से घुमा देना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।